मराठवाड़ा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मराठवाड़ा न्यूज। नांदेड़ जिले के माहौर तहसील के गोनवरसा नामक गांव में आज लोगों ने कयामत को करीब से देखा है। तेज हवा और जोरदार बारिश के कारण कईयों ने अपने आशियाने खो दिए हैं। आज लोग घर से बेघर हो गए हैं और 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऑटो की भीख मांगने वाले राजनेता क्या इनके आंख के आंसू पोंछने आएंगे? देखिए मराठवाड़ा न्यूज की खास रिपोर्ट। ये जो तबाही का नजारा आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माहौर तहसील के गोनवरसा नामक गांव का है। अचानक सुबह तड़के तेज हवा और जोरदार बारिश के कारण कई मकान के छत हवा के तिनके की तरह उड़ गए हैं, जिसके चलते कईयों ने अपने आशियाने खो दिए हैं तो कई लोग घर से बेघर हो गए हैं। आज इन लोगों के 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं। जिधर देखो उधर तबाही का नजारा देखने को मिल रहा है। इनके आंखों से बहते आंसू इनकी बर्बादी की दास्तां सुना रहे हैं। गौरतलब है कि इस कयामत के नजारे को लोगों ने करीब से देखा है। सौभाग्य से इस तबाही में किसी की जीवित हानि नहीं हुई है और ग्रामीणों ने सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। हवा आली वारधून त्यानं पुरा टीना पडले, उडून गेले, गोटे पडले बाजूवर, मरता मरता वाचले। नुकसान झालं? नुकसान तर भक्कम झालं, पुरा घर पडून गेलं समजा भीतीमध्ये सगळं। मागणी काय? मागणी म्हणून आम्हाला तेच मागणी आहे, घर आम्हाला परत द्या। आम्हाला राहायला जागा नाही, आता टीनं बी उडून गेले, टीनं सुद्धा नाही आहे, टीनं भेटायला लागले नाही। काय झालं नेमकं? आमच्या घरावरचे सगळे टीना उडून गेले, सगळे टीना भेटले नाही, काही नाही। सगळे गावात कोणीकडे चालले गेले की टीने भेटता नाही, काही भेटायला लागले नाही। आम्हाला राहायला आता सध्या काही नाही, आमची ताकद बी घ्यायची नाही। आम्ही कुठून घेऊ? रोज मजूर करणारे माणसं आहे, आम्ही कुठून घेऊ? आता कसं करावं? काही ना काही आमचा निर्णय लावा। खाया पियाची वस्तू काही राहिली का? खाया पियाची सगळी भिजून गेली, पीठ पडून भिजून गेलं, मीठ भिजून गेलं, चटणी भिजून गेली, सगळं डाळ मीठ सगळं भिजून गेलं। हालांकि जिला प्रशासन को इस बात की खबर लगते ही उन्होंने क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और तुरंत नुकसान के हालात की जानकारी की रिपोर्ट नांदेड़ के जिला अधिकारी को सौंपी जाएंगी और इस पर नांदेड़ के जिला अधिकारी अभिजीत राउत निर्णय लेंगे। आज सकाळी 4 वाजता मौजे गोनवरसा येथे अचानक झालेल्या चक्रीवादळामुळे बऱ्याच लोकांचे पत्रा उडून गेले, त्याच्यामुळे त्यांच्या जीवनावश्यक वस्तू नुकसान झाल्या। पत्रावर ठेवलेले जीवनावश्यक धान्य ते सुद्धा उडून गेले। पत्रा जे उडाले त्या सुद्धा अजून भेटल्या नाही बऱ्याच जणांचे, आणि काही जणांची अंशतः घर पडझड झाली आणि भिंत पडली। अशा प्रकारे आम्ही सर्वे केला, त्यामध्ये संतोष दत्ता भवरे यांच्या डोक्याला पत्रावरचा दगड लागल्यामुळे जखम झाली, त्यांनी उपचार घेतला। तसेच जनावरांनाही मार लागला। बरेच गोनवरसामध्ये बरेच नुकसान झालं, त्याकरिता त्याचा नुकसान भरपाई करता शासनाला आम्ही मदती करता अहवाल करू। आज रोजी पहाटे 4 वाजता एक नैसर्गिक आपदा गोंडवडसा माझ्या गावामध्ये एक सुनामीच्या रूपाने इथं झाली आणि त्यामध्ये अतोनात लोकांचं नुकसान झालं। शेतीमालाचं तरी नुकसान खूप भरपूर प्रमाणात, आंब्याचे झाडं, तिल्ली, ज्वारीचे पिकं नुकसान झालेत, गावामधले पत्र उडून गेलेत, मुख्य मार जनावरांना पण भरपूर प्रमाणात लागले। पत्र 500-500 मीटर दूर उडून दुसऱ्यांच्या घरी जाऊन पडले, त्याच्यामध्ये पण खूप जीवितहानी तर झाली नाही, मात्र अतोनात
जे मूलभूत सुविधाचे जे साहित्य आहे ते सगळे नुकसान इथं झालेले आहे. काही समजा शासनाकडून समजा याची पाहणी करून त्वरित याची नुकसान भरपाई द्यावी अशी मी शासनाला विनंती करतो. बताया जा रहा है कि अगर यह तबाही दिन में होती तो आज इस गांव में कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। बहरहाल ऑटो की गंदी राजनीति करने वाले राजनेता क्या इन पीड़ितों के आंसू पोंछने आएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। रशीद फाजलानी, मराठवाड़ा न्यूज ब्यूरो, माहूर, नांदेड़।